हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर के ऊपर में। पूरा इंटरव्यू में अगर आप जावा का अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और स्ट्रिंग से अगर पूछा जा रहा है, तीनों पे बोला जाएगा कि आप इसके बारे में आप डिफरेंस बताइए तीनों के ऊपर में, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। तो हम लोग यहाँ इस चीज़ को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पूरे डिटेल में यहाँ पे हम लोग इसको चल के यहाँ पे देखते हैं स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर को। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर स्टोरेज, फिर उसके बारे में थ्रेड सेफ, उसके परफॉर्मेंस, उसके मेमोरीज और उसके यूजेस के बारे में कि वो ये सब कैसे कैसे अपने जगह पे सभी यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। तो क्या है कि स्ट्रिंग क्या होता है, एक इम्यूटेबल होता है। यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा हूँ। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है मतलब कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना, न्यू लगा के जब एक ऑब्जेक्ट बनाए तो क्या हो गया कि भाई नॉन चेंजेबल हो गया। स्ट्रिंग में अगर ऑब्जेक्ट बनता तो क्या होता है, वो एक नॉन चेंजेबल होता है कि उसके ऑब्जेक्ट में ना अब हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है इम्यूटेबल। ठीक है, दूसरा बात करते हैं यहाँ पे स्टोरेज की। स्टोरेज इसमें जब अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्ट्रिंग का, तो ये स्टोरेज ये कहाँ कहाँ पे जाके स्टोर हो सकता है। ये हीप एरिया में स्टोर होगा या SCP यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाकर के ये स्टोर होता है। ठीक है, तो ये दोनों जगह में जाकर के स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों जगह कैसे कैसे स्टोर होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। अगर न्यू लगा करके अगर हम लोग स्ट्रिंग का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल के अंदर और यहाँ पे हीप एरिया के अंदर जाके मेमोरी अपने स्टोर होता है। ये बाहर वाला क्या है, हीप एरिया, और अंदर वाला SCP है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल है। और जब अगर स्ट्रिंग लिटरल्स का जब हम लोग यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, इट विल क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट और इट विल क्रिएट 1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और ये कहाँ पे बनता है, जाके स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में जाके मेमोरी लेता है हम लोग का टोटली। और थ्रेड सेफ नहीं होता है, ये जो स्ट्रिंग होता है ये थ्रेड सेफ नहीं होता है। थ्रेड सेफ नहीं होता है क्यों? क्योंकि इसमें जो जो मेथड्स होते हैं ना, सारे नॉन सिंक्रोनाइज होने की वजह से थ्रेड सेफ नहीं होते हैं। और जब सिंक्रोनाइज्ड मेथड रहते हैं वो सारा थ्रेड सेफ होते हैं, तो ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड है तो ये थ्रेड सेफ नहीं होते हैं। और इसका परफॉर्मेंस भी स्लो होता है। इसका परफॉर्मेंस क्यों स्लो होता है अभी हम लोग जानेंगे। जब इसके अभी मेमोरी के बारे में जब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे भी, तो यहाँ पे जानेंगे कि इसका परफॉर्मेंस क्यों स्लो होता है और कैसे होता है। ठीक है, और इफ़ वी चेंज द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग अ लॉट ऑफ टाइम इट विल एलोकेट मोर मेमोरी। और स्ट्रिंग में अगर हम लोग बार बार अगर वैल्यू को अगर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें वैल्यू अगर हम लोग को चेंज करना रहता है तो कॉनकैटिनेट करते हैं स्ट्रिंग में। तो कॉनकैटिनेशन के थ्रू हम लोग इसमें वैल्यू को चेंजेस करते हैं। तो क्या होता है, ये ज़्यादा मेमोरी लेता है और ज़्यादा जब मेमोरी, इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा मेमोरी लेता है और फिर इसका परफॉर्मेंस स्लो होता है। और इसे यूज कहाँ पे करें, इफ़ डेटा इज़ नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली। अगर जहाँ पे डेटा अगर बार बार चेंज नहीं हो रहा है फ्रिक्वेंटली बेसिस पे, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको मेमोरी और परफॉर्मेंस के बारे में अब यहाँ पे हम अब डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेमोरीज के बारे में मैंने लिख रखा है कि अगर स्ट्रिंग लिटरल्स में अगर हम लोग यहाँ पे या स्ट्रिंग का अगर ऑब्जेक्ट से भी बना, न्यू लगा के बनाए या स्ट्रिंग लिटरल से बनाए, अगर स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं और स्ट्रिंग में क्या हो रहा है कि बार बार चेंजेस कर रहे हैं। जैसे कि पहले क्या था, सौरभ था, फिर यहाँ पे मैंने क्या लगाया, फिर कुमार लिखा, फिर उसके बाद जावा लिखा। ठीक है, तो क्या होता है कि स्ट्रिंग में कॉनकैटिनेशन होता है। तो स्ट्रिंग क्या होता है कि इम्यूटेबल होता है। ठीक है, इम्यूटेबल होने की वजह से क्या होता है कि बार बार ना वो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बार बार जब ऑब्जेक्ट बनाता है तो ये क्या होता है कि मेमोरी ज़्यादा लेता है और इसका परफॉर्मेंस स्लो होकर के आता है। ठीक है, और इस यही रीज़न है इसका कि इसका परफॉर्मेंस जो होता है स्लो होता है और मेमोरी ये ज़्यादा एलोकेट करता है। ठीक है, तो ये तो अब हो गया स्ट्रिंग के बारे में। अब हम लोग स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग स्ट्रिंग बफर के बारे में बात करते हैं। इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्ट, स्टोरेज,
थ्रेड सेफ, परफॉर्मेंस, मेमोरी और यूजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सौरभ लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है कुमार, तो इसमें अब हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। अभी मेमोरीज और परफॉर्मेंस के बारे में जब जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि इसमें हम लोग कैसे चेंजेस करते हैं, ठीक है। और ये जो स्टोर होता है, इसका स्टोरेज जो हम लोग अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाए तो ये कहाँ पे जाके स्टोर होता है, तो ये हीप एरिया के अंदर जाके स्टोर होता है। ये अंदर वाला क्या है हम लोग का, ये हम लोग का SCP है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल है, और ये बाहर का इलाका क्या है हम लोग का, हीप एरिया है, ठीक है। तो ये हीप एरिया में जा करके स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो अपना और स्टोरेज बनाता है। और ये थ्रेड सेफ होता है। थ्रेड सेफ क्यों होता है, इसमें के जो भी मेथड होते हैं वो सारे सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। तो जिसके भी मेथड अगर सिंक्रोनाइज्ड हैं तो वो तो जो फंक्शंस होंगे, वो क्लास होंगे, वो सारे थ्रेड सेफ होते हैं। फिर परफॉर्मेंस फास्ट एज कंपेयर टू स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग से फास्ट होता है। फास्ट होने का रीज़न भी अभी पता चल गया होगा, क्योंकि क्या होता है, म्यूटेबल होता है। अगर हम लोग बार बार अगर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो क्या होता है कि बार बार नया नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, उसी में वो अपेंड करते चला जाता है, मतलब कि ऐड करते चला जाता है, ठीक है। और मेमोरी कंज्यूम लेस करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे पहले सौरभ, फिर कुमार, फिर जाओ लिखा, तो यहाँ पे 3 मेमोरीज यहाँ पे एलोकेट हुए, ठीक है, एक ही चीज़ के लिए। जबकि मेरे को क्या चाहिए था, ऐसे डायरेक्ट चाहिए था, बट पहले हम लोगों ने ऐसे लिखा, बनाया, फिर ऐसा बनाया, तब जाके ऐसा होना। बट क्या होगा स्ट्रिंग बिल्डर में, बफर में, कि डायरेक्टली अगर 3 बार भी अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे अगर लिखते गए ना, तो वो क्या करेगा, अपन लोग को ये सबसे लास्ट वाला लाइन उठा करके देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इस मेमोरी कम यूज करता है, ठीक है। इफ़ डेटा चेंज देन फ्रिक्वेंटली यूज स्ट्रिंग बफर, और इसका यूज हम लोग तब करना चाहिए जबकि जाने अगर पता कर रहे कि अगर यहाँ पे बार बार डेटा चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्ट्रिंग बफर को यूज करना चाहिए। तो अब हम लोग परफॉर्मेंस और मेमोरी के बारे में अब इसके हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि अभी मैंने ऊपर में भी बताया कि यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले कुमार है, यहाँ पे सौरभ है, फिर कुमार है, जावा है, पाइथन है, ठीक है। तो स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट बन गया, और उसमें हम लोग चाहते हैं कि कुछ और चेंजेस करें। तो ये म्यूटेबल में हम लोग अपेंड करते जाएंगे तो उसी में वो ऐड होता चला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सौरभ था, फिर उसमें हम लोग ने अपेंड क्या किया, यहाँ पे कुमार ऐड किया, अपेंड किया, तो यहाँ पे आके कुमार अपेंड हो गया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने जावा अपेंड किया, तो यहाँ पे जावा अपेंड हो गया। फिर लास्ट में हम लोग यहाँ ने पाइथन अपेंड किया, तो यहाँ पे आके पाइथन हो गया। और ये सारा मेमोरी कहाँ लेता है, हीप एरिया के अंदर ये जाता है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग समझ लिए स्ट्रिंग बफर के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। तो स्ट्रिंग बिल्डर में भी हम लोग बात करने वाले हैं वही 6 पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट, स्टोरेज, थ्रेड से, परफॉर्मेंस, मेमोरी और यूजेस के बारे में, ठीक है। इसमें भी जो स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग बिल्डर में जो होता है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, कि इसमें भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। और ये जो स्टोर होता है ये भी हीप एरिया के अंदर स्टोर होता है। ये वाला अपना हीप एरिया है, ये वाला अपना हीप एरिया है। तो हीप एरिया के अंदर में ये जो स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, वो यहाँ हीप एरिया के अंदर जाके ये वाला स्टोर होता है ऑब्जेक्ट। ये थ्रेड सेफ नहीं होता है, जो स्ट्रिंग बिल्डर भी है ये थ्रेड सेफ नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो भी मेथड्स हैं मतलब कि वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड होने की वजह से थ्रेड सेफ नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। और इसका फास्ट एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर से भी ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस स्ट्रिंग बिल्डर देता है हम लोग का, ठीक है। और कंज्यूम लेस मेमोरी, और ये लेस मेमोरी ये भी यूज करता है। इफ़ डेटा इज चेंजेस फ्रिक्वेंटली देन यूज स्ट्रिंग बिल्डर, और जहाँ पे अगर डेटा बार बार चेंजेस अगर हो रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इसके भी अगर मेमोरीज और परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें तो एज इट इज़ स्ट्रिंग बिल्डर का ही है। यहाँ पे भी स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसी तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर का हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे। और स्ट्रिंग बिल्डर में भी अपन लोग क्या करते हैं, अपेंड करते हैं। तो अपेंड पहले यहाँ पे सपोज डेट, फिर सौरभ हो जाएगा, फिर यहाँ पे कुमार हो जाएगा, फिर जावा हो जाएगा, फिर पाइथन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपेंड होते यहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस और इसका मेमोरीज भी कम यूज़ किया, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रिंग बिल्डर से भी, स्ट्रिंग बफर से भी ज़्यादा है, स्ट्रिंग से भी ज़्यादा है, और दोनों। और फिर ये थ्रेड सेफ नहीं है, और यहाँ पे म्यूटेबल है, इसमें भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपसे इंटरव्यू में जब भी बात किया जाएगा इस स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के डिफरेंस के बारे में, या पूछा जाएगा कि स्ट्रिंग के बारे में बताइए, आपसे सिर्फ पूछा जा सकता है कि स्ट्रिंग के बारे में भी बताइए, तो आप ये सिर्फ 6 पॉइंट्स भी बता सकते हैं कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, हीप एरिया में उसके ऑब्जेक्ट्स जाके स्टोर होते हैं या एससीपी में होते हैं, थ्रेड सेफ नहीं होते, स्लो परफॉर्मेंस होता है। तो आप सिर्फ अगर स्ट्रिंग के बारे में पूछा जाए तब भी ये चीज़ बता सकते हैं। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में भी पूछा जाता है तो आप ये चीज़ वहाँ पे बता सकते हैं। ये और आपको पॉइंट दे दे के बताना है कि बोलिए सबसे पहले कि अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट उसका म्यूटेबल है या नॉन म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। फिर उसको बताइए कि अगर हम लोग स्टोरेज का बात करें तो स्टोर कहाँ पे होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो थ्रेड सेफ है कि नहीं है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका मेमोरी कैसा है, यूजेस वो कहाँ कब हम लोग करना चाहिए। तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि हाँ कोई नहीं ऐसे ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में, तो आपसे फिर अब उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो कोई बात नहीं, तो आपको पता ही है, तो आप यहाँ पे उसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंटरव्यू में डिस्कशन के लिए, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। तो यहाँ पे इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं कि स्ट्रिंग के बारे में बताइए, स्ट्रिंग बफर के बारे में बताइए, स्ट्रिंग बिल्डर, या तीनों के बीच में पूछा जा सकता है कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। जय हिंद।